गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आप क्या समझते हैं कि एक प्रधानमंत्री के काम क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री की ड्यूटीज क्या है? क्या प्रधानमंत्री की ड्यूटी सिर्फ भाषण देना है? पूरे मुल्क में इलेक्शन जितवाने के लिए रैलियां करना है? भाई बात यह है कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है, भाषण दो और कुछ नहीं तो रेडियो पर भाषण दो, मन की बात, भाषण दो, रैलियां करो और उन रैलियों में बड़े बड़े वायदे करो। चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, अब तो हालत और भी बदतर कर दिया इन्होंने कि छोटे मोटे शहर, मान लो कि हैदराबाद, मान लो कि इलाहाबाद, वहां की म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का इलेक्शन होता है तब भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद नहीं जाते तो भैया होम मिनिस्टर साहब चले जाते हैं। इलेक्शन जीतना है, कुछ भी हो, जितना मर्जी गिरना पड़ जाए गिर जाए। तो एक प्रधानमंत्री या एक गृह मंत्री, उसका काम हमारे देश में अब एट प्रेजेंट भाषण देना है, रैलियां करना है, विदेश यात्राएं करना। अभी तक तो कोविड है ना, कोविड के कारण थोड़ा ब्रेकें लगी हुई है, नहीं तो जितनी विदेश यात्राएं नरेंद्र मोदी साहब ने की हैं उतनी किसी ने नहीं की होगी पिछले 70 साल में। और कहा भी था जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ मैं कर दूंगा। 70 साल में इतनी विदेश यात्राएं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी जितनी इन्होंने कर दी। खैर, विश्व रिकॉर्ड तो बन गया, चाहे कुछ उससे हासिल हो या ना हो, दैट इज अनदर थिंग। क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ यही है कि कुछ उल जलूल फैसले लागू कर देना जिनके पीछे कोई लॉजिक ना हो, विवेक ना हो? नोटबंदी फॉर एग्जाम्पल, नोटबंदी से हासिल क्या हुआ यह बेहतर जानते हैं। वैसे इन्होंने कहा था कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और हो भी गया लगभग। हफ्ते में 1-2 ही अटैक होते हैं, कहीं उग्रवादियों के, कहीं आतंकवादियों के, कहीं नक्सलवादियों के। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रख दिए, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी कह दिए और पंजाब में खालिस्तानी कह दिए, किसी दूसरी जगह कश्मीर में आतंकवादी कह दिए, नाम अलग अलग, काम वही है। कुछ नौजवान बंदूक उठा के पुलिस वाले के ऊपर अटैक करते हैं, या सीआरपीएफ जो भी वहां फोर्स इन ऑपरेशन होती है उन लोगों को मारते हैं। और क्योंकि ये लीडर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, इनके रटे रटाए 3 शब्द होते हैं: अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आतंकवादी डर गए हैं और हताशा में आक्रमण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो डर जाए वो आक्रमण करने की बात तो दूर है, धमकी तक भी नहीं दे सकता, डर जो गया। और इनके डरे हुए जो है ना आतंकवादी, उग्रवादी, वो माइन ब्लास्ट भी कर देते हैं, हेड ग्रेनेड भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। एनी डैम थिंग दे कैन डू। आरडीएक्स के ढलाके भी कर देते हैं। फौज की कार्रवाई के बीच में घुस के अटैक कर देते हैं, इतने डरपोक है। भला ये डरपोकों के काम है? किंतु कल परसों पिछले हफ्ते की खबर है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अटैक किया। अब ये टीवी में आके कह रहे हैं हमारे अधिकारीगण कि नक्सलवादी जो लोग थे उनको सीआरपीएफ की, पुलिस की एक एक हरकत का पता था।
तो आपसे ज्यादा वाइस तो, आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो, आपसे ज्यादा विवेकशील तो वो नक्सलवादी हो गए ना। आपको तो सरकार कहलाने का भी हक नहीं रहा। आपके पास इतनी फोर्सेस हैं, फिर भी उनकी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस के से बहुत सुपीरियर है। आपकी इंटेलिजेंस का आप क्या कर रहे हैं? किस चीज के गृह मंत्री हैं? खैर, इनकी सीआरपीएफ पुलिस की एक एक हरकत का पता है उन्हें, और वो इनको चक्कर व्यू में फंसाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 22 जवान मारे जाते हैं और 10-12 नक्सलवादी भी मारे जाते हैं। क्या ये नक्सलवादी हिंदुस्तानी थे या ये भी पाकिस्तान से ही आए हुए थे? मुझे तो लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी थे, और ये जिनको नक्सलवादी कह रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी थे। कुछ हिंदुस्तानियों ने कुछ हिंदुस्तानियों को मार दिया, यानी भाई ने भाई को नहीं पहचाना, शूट कर दिया, और शूट तो किया ही, उनके हथियार भी लूट के ले गए। आप क्या करते रहे? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सीट की लालच में, जिस रुतबे की लालच में इतने झूठ बोले, इतने तूफान कढ़े, और फिर प्रधानमंत्री बन गए झूठ तूफान मार के, या गृह मंत्री बन गए, उस सीट की जिम्मेवारियां निभाने की तो अकल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब यह ना कह देना कि ये जो अटैक हुआ है ना छत्तीसगढ़ में और 33 हिंदुस्तानी मारे गए, ये कहते हैं 12 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। अगर वो 22 अगर वो 22 सीआरपीएफ के जवान हिंदुस्तानी थे, तो जो मरे हैं वो भी तो हिंदुस्तानी थे। आप 33 क्यों नहीं कहते? तो भैया, असल में बात यह है कि राज गद्दी पर बैठ जाना अलग बात है, राज चलाना बिल्कुल दूसरी बात है। इनको राज चलाना नहीं आया, और मैं समझता हूं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। गुड क्या, ये तो बैड एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। कश्मीर में जब इन्होंने धारा 370 हटाई थी, तो इन्होंने क्लेम किया था कि कश्मीर से उग्रवाद समूल नष्ट हो जाएगा, आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप पिछले 2 साल में देख लो कितना खत्म हुआ है। अब पिछले हफ्ते ही इन्होंने कुछ सीआरपीएफ वाले मरे, कुछ पुलिस वाले मरे, और कुछ उग्रवादी मरे। असल में बात यह है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो इस काबिल नहीं रही कि वो आम लोगों को विश्वास में ले सके। अपना इकबाल खो रहे हैं धीरे धीरे। आप हिंदुस्तानियों को, चाहे वो उग्रवादी हैं, चाहे खालिस्तानी है, चाहे आतंकवादी हैं, अगर वो हिंदुस्तानी है तो उनको यकीन दिलाइए कि हिंदुस्तान उनका मुल्क है, हिंदुस्तान उनका घर है, ये सरकार उनकी अपनी है, और उनके साथ बात करिए। आप तो किसानों को भी उग्रवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। सिर्फ आप और आरएसएस वाले ही हैं देशभक्त, बाकी सब देशद्रोही हैं, गद्दार हैं देश के। अजीब सिचुएशन है। वो लोग जो आपको वोटें डालते हैं वही आपके गद्दार हो जाते हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि गांवों में, हरियाणा में, पंजाब में बीजेपी के लीडर्स को लोग जूते मारते हैं। समझ जाइए अभी बहुत वक्त है, नहीं तो पछताओगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभ कामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। दोस्तों, मेरी बातों को अगर आप कभी सुनते हैं, ध्यान से सुना करिए, और अपने मन में विवेकपूर्ण ये सोचिए कि क्या जोक्स में कहता हूं वो ठीक है।